गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में हिंदी की फर्स्ट पोएम जिसके 2 पार्ट्स हैं, आत्म परिचय और एक गीत, उसके क्वेश्चन आंसर रिवीजन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कविता में जो कवि है वो एक और तो जगजीवन के भार को सहने की या घूमने की बात करता है, और दूसरी ओर ये कहा गया है कि इस जग को कभी भी वो जग का ध्यान नहीं किया करता। क्या बात है, इन दोनों में क्या आशय है, क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले कवि क्या कहता है कि जग जीवन, जो हमारा जीवन है उसको ढोने की बात करता है, यानी कि संसार में जो भी ये चीज़ें हैं ये सब अलग अलग हैं। कवि संसार की सारी समस्याओं को अलग अलग समझता है, परंतु वह अपनी कविता के द्वारा लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है। वह लोगों के जीवन को सुखद यानी कि सुखी बनाना चाहता है। इस रास्ते पर चलते चलते कवि को क्या अनुभव होता है कि संसार उसकी अपेक्षा कर रहा है। वह संसार के दुखों को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संसार के लोग उसकी इस भावनाओं की इसकी कोई परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी कवि अपने रास्ते पर निरंतर बढ़ता रहता है। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? कवि क्या समझता है कि जो संसारिक सुख सुविधाएँ हैं उनको वो सक्रिय करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, इसे उसको दाना यानी कि बुद्धिमान कहा जाता है। परंतु कवि का जो विचार है, जो दृष्टिकोण है वो सबसे अलग है। वह ऐसे लोगों को मूर्ख समझता है, वो उन लोगों की सफलताओं को व्यर्थ बताता है, और ऐसे लोगों को नादान कहता है जो धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं। शीतलवाणी में आग न होने का क्या आशय है? कवि कहता है कि सबका स्वभाव यानी कि उसका अपना स्वभाव सरल है, कोमल है, शांत है, परंतु उसके मन में विद्रोह की भी भावना होती है। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि इस प्रेमहीन और स्वार्थी संसार से वो घृणा करता है। वह तो इस संसार में सिर्फ प्रेम की ही कामना करता है। बच्चे किस बात के लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे ये आशा करते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आएंगे। ठीक है, वो अपने माता पिता जो उनके लिए भोजन सामग्री लेने गए हैं, अपने माता पिता का इंतजार करते हैं, इसलिए वो नीड़ों से झांक रहे हैं। दिन जल्दी ढलता ढलता है कि आवृत्ति से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि यह एक उसकी जो कविता है, कवि की उसका एक मुखड़ा है, उसकी एक लाइन है। इसमें कवि क्या कहता है कि प्रेम जन्य चीज़ का पता चलता है कि प्रेम के लिए वो कितना व्याकुल है। प्रेम के क्षण उसे प्रिय लगते हैं, इन्हीं क्षणों को वो बिताना चाहता है, और उसे ये क्षणों का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाते हैं। ये आपकी पोएम है। इस पोएम को आपने अच्छी तरह क्वेश्चन आंसरों को लर्न करना है, राइट भी करना है। धन्यवाद।